दोस्तों, फिर मैं एक नया एपिसोड नया वीडियो लेके आपके सामने मैं हाज़िर हूँ। और ये वीडियो है सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चंस के ऊपर, न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, प्लीज़ देखना। ये देख लोगे तो आई थिंक 9th स्टैंडर्ड का कोई अगर इशू होगा वो आपको नहीं आएगा। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड के इशू आप कर पाओगे। ठीक है, याद रखना। ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूमेरिकल के ऊपर होगा, पूरा वीडियो न्यूमेरिकल के ऊपर होगा। चलो, मैंने जो इसके जो सम हैं वो सॉल्व कर दिए हैं ताकि हम इजीली तुम देख सको और इजीली हम समझ सकें और टाइम कम लगे। अदरवाइज़ मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करने बैठूँगी इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट मैं ईच एंड एवरी लाइन मैं समझाऊँगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मतलब बहुत तुम लोग को भी बोरियत लगती है देखने में, और अपलोड होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो दैट्स वाई वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हुए मैं सारा न्यूमेरिकल एक शॉट में जितना है। अच्छा, मैंने और एक बात मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे कौन साइज़ बुक का यूज़ किया है। आप लोग भी कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। ओके, और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, आईसीएसई के लिए मुझे तो अच्छा लगता है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ और मैं पढ़ के भी आई हूँ। तो कौन सा इज़ अच्छी बुक है, यू कैन फॉलो। जो ऑलरेडी फॉलो करते हैं वो तो वेल एंड गुड, और जो नहीं फॉलो करते हैं दे कैन फॉलो। चलो, नेक्स्ट हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे, तुम लोग को याद है ना? हम सिंपल पेंडुलम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। चलो बेटा, मैजिक पेन मैंने उठा लिया है, मेरे साथ बिल्कुल बने रहना। ओके, सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 40 ऑसिलेशन इन 1 मिनट। बेटा, ऑसिलेशन का तुमको वो याद है, डेफिनेशन याद है? सॉरी, फ्रीक्वेंसी का तुमको डेफिनेशन याद है? याद है क्या था कि 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये देखो, फ्रीक्वेंसी मीन्स नो, नो मतलब नंबर। ओके, नो मतलब नो नहीं, नंबर। ओके, चलो यार ये बहुत बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, 14 पे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, नो मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड। याद है मैंने कहा था कि अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मतलब 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। ऑसिलेशन क्या था, इधर और मेन पॉइंट से जो इधर इधर जाते हैं उसको ऑसिलेशंस कहते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप सिंपल पेंडुलम का 1 शॉट वीडियो है वो आप जाके देख सकते हो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो वही है कि भाई 40 केले का कॉस्ट इतना है तो एक केले का कितना होगा। ठीक है, ये देखो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना, 1 मिनट। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं बेटा, 60। और अगर फ्रीक्वेंसी का तुमको वो याद होगा, यूनिट याद होगा, वो पर सेकंड था, है ना। एक्चुअली रेट ऑफ हम हमारा कहते हैं रेट ऑफ ऑसिलेशन, है ना, था। देखना लास्ट वीडियो। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने हैं यहाँ पे, 40 जो गिवन है। टाइम टेकन 1 मिनट, 1 मिनट का हमें नहीं चाहिए, हमें सेकंड में चाहिए। सेकंड इसका ऐसा यूनिट है टाइम का, हम फिजिक्स में जब भी करेंगे अभी हम सेकंड में कन्वर्ट करते हुए जाएंगे। ठीक है, जो जो गिवन है वो हमने लिख लिया है। इन्होंने बोला है एक पेंडुलम कंप्लीट करता है 40 ऑसिलेशन, ऐसे ऐसे जाता है कितनी बार, 40 बार। कितने बार मिनट में, 1 मिनट में। ओके, फ्रीक्वेंसी तो इसकी निकालो फ्रीक्वेंसी और इसके निकालो टाइम पीरियड। ओके, चलो पहले फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 40, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। हमारे यहाँ पे 40 ऑसिलेशंस नंबर दिए हुए हैं और 1 मिनट दिया हुआ है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन्होंने 40 ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं 60 सेकेंड में, है ना। उसी चीज़ को हमने लिख लिया है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड 40, ये तो गिवन था। तो 1 सेकेंड में कितना देगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 40/60।
कट किया है 2/3 ऑसिलेशंस आया है और इसको हमने डिवाइड किया है तो 0.67 पर सेकंड है ना। पर सेकंड मतलब ये 40 तो ऑसिलेशन था और नीचे सेकंड था इसलिए वो ऊपर जाके -1 हो गया है। इसका मतलब है 0.67 पर सेकंड ऑसिलेशन इन्होंने कंप्लीट किया है। समझ में आया क्या बोला गया है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन 60 सेकंड में कितना कंप्लीट किया है? 40। तो हम एक निकाल सकते हैं, ये जाके उससे डिवाइड हो जाएगा। 40 60 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो हमें एक पार्ट की वैल्यू तो मिल ही जाएगी। ठीक है, 40 ऑसिलेशंस 60 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो हमें एक पार्ट मतलब एक सेकेंड का वैल्यू तो मिल ही जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 60 सेकेंड इक्वल्स टू 40। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू इतना 2/3। ये जस्ट वैसा ही नहीं है कि भाई कॉस्ट ऑफ 20 बनाना इज इक्वल्स टू 40, देन कॉस्ट ऑफ 1 बनाना इक्वल्स टू 40/20, काटो 2 रुपये। ठीक है, बस वैसा ही है, यूनिटरी मेथड वाला सिस्टम है। ठीक है, यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे सेकंड निकाल रहे हैं। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अगर होगा तो प्लीज़ क्वेश्चन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 ओके। हेंस हमारा ऑसिलेशन कितना हुआ, फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 6.67 पर सेकेंड। याद रखना बेटा, ये हमें और वो मिला है फ्रीक्वेंसी। अब तुम्हें टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी को जोड़ने वाला कोई फॉर्मूला याद है कि जिसमें फ्रीक्वेंसी का कोई फार्मूला जिसमें टाइम पीरियड है, या टाइम पीरियड का कोई फार्मूला जिसमें फ्रीक्वेंसी है? याद करो, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। मतलब हम उस फॉर्मूले से यहाँ पे तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू, वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ पे टाइम पीरियड चाहिए, फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई है। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। ओके, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो वो है 0.67 पर सेकेंड, है ना। वो हमने सब्सटीट्यूट की 1/67। इसको हमें बिल्कुल, ये s नीचे था, है ना, s टू द पावर -1 या 1 माइनस का क्या मतलब है बेटा? ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। ओके, ये ऊपर चला जाएगा तो इसको हम काटेंगे तो आंसर हमारा सेकंड में आएगा, है ना। टाइम पीरियड हमारा सेकंड में ही आता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी पर सेकंड में आती है। हमने इसको सिंपल डिवाइड किया, तुम देख सकते हो उसको वीडियो को पॉज करके तुम डिवीजन देख सकते हो, एकदम नॉर्मल डिवीजन है। डिवीजन किया और हमारा आंसर आया 1.492। अब बेटा 1.492 पॉइंट को थोड़ा बड़ा करते हैं, 1.492 बेटा ये तो इसको हम वो करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके हमारा आया 1.5 सेकेंड। याद है तुम्हें राउंड ऑफ कैसे करते हैं? लाइक 1.492 इसी का दिखाती हूँ। तो हमें मान लो, इससे लेती हूँ 1.492। हाँ, हमें मान लो भाई एक प्लेस तक रखना है। जितने प्लेस तक रखना है ना, उसके अगला नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे। यहाँ पे 9 है। याद रखना, यहाँ पे 0 to 4 होने से कोई चेंज नहीं होता, डायरेक्ट यही नंबर रह जाता, मतलब 4 ही लग जाता। और 5 से 9 तक होने से ये 4 जो है वो नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाता है, इसलिए 1.5 हुआ। ठीक है, समझ में आया? अगर यहाँ पे ये 9 ना होके अगर ऐसा होता 1.4 मान लो 2, तो ये कोई नंबर चेंज नहीं होता, हम राउंड ऑफ के बाद 1.4 लिख सकते थे। बट क्या, क्योंकि यहाँ पे ये आया 1.499 है, तो हम 5 या 9 होने से ये जो पहला वाला नंबर है वो नेक्स्ट नंबर में चेंज हो जाता है। ये है हमारा राउंड ऑफ। ठीक है, क्लियर? मुझे लगता है फर्स्ट सबको ए और बी समझ में आ गया है। हम सेकंड पे चलते हैं। इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 2 3। याद रखना बेटा, ये ना फ्रीक्वेंसी है, ये थोड़ा हाथ लग गया था मेरा, फ्रीक्वेंसी है ये। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। इन्होंने बोल दिया कि एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है। ठीक है, टाइम पीरियड मतलब ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। ऐसे जा रहा है,
ये जो बॉब है वो इस साइड से जाके फिर मेन पॉइंट तक आ रहा है, या फिर एक्सट्रीम पॉइंट से फिर दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके फिर पहले एक्सट्रीम पॉइंट में आ रहा है, या फिर इस साइड के एक्सट्रीम पॉइंट से जाके उस साइड के एक्सट्रीम पॉइंट तक जाके फिर इनिशियल पोजीशन पे आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये है एक एक ऑसिलेशन बताया मैंने। ठीक है, यहाँ पे बोला है एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड कितना है 2s। ओके, अच्छा मैंने टाइम पीरियड ऑसिलेशन बताया क्यों? एक ऑसिलेशन मतलब एक टाइम पीरियड वो होता है जिसमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें याद रखो। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन। टाइम पीरियड होता है एक फुल ऑसिलेशन को करने में जितना टाइम लगता है, वो है टाइम पीरियड उसका। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड में जितनी बार वो ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, ऑसिलेशन पर सेकंड। ओके, ऑसिलेशन मेड पर सेकंड। और टाइम पीरियड क्या है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना, याद रखना। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2s, 2 सेकेंड है। टाइम पीरियड कितना है बेटा? 2 सेकेंड है। जो जो गिवन होगा ना, सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, फिर हमारे दिमाग में आ जाए धीरे धीरे चीज़ें। फिर व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी हमें पता ही है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/, टाइम पीरियड है ना, तो हम ये फॉर्मूला डाल देंगे। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू सच पेंडुलम। सेकंड वाला तो बहुत इजी है, जिसका भी टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, बुक में लिखा हुआ है, जिसका भी टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसको हम सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, जिसका भी टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है मतलब वो एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। मान लो ये 1 सेकंड और ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, इतने में जो अपना ऑसिलेशन एक कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम कहते हैं भाई क्या बोलते हैं, सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, तो सेकंड वाला का तो आंसर हमें आ गया। फर्स्ट वाले का क्या है बेटा? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड गिवन है ना, फ्रीक्वेंसी निकाल लो 1/t डाल के। ठीक है, सॉरी, ठीक है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2s। ओके, 2 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t मतलब 1/2 सेकेंड्स। इसको भाई डिवाइड करो, तुम्हें पता ही है, हाफ। तो ये हो गया हमारा भाई सिंपल पेंडुलम का, इसका जो वो है टाइम पीरियड है। ठीक है, और हमसे पूछा है ऐसा पेंडुलम कौन सा, क्या क्या होता है ऐसे पेंडुलम को जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, उसको सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। द नेम गिवन टू सच पेंडुलम whose टाइम पीरियड is 2 सेकंड इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो और थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। अ सेकेंड पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस। एक सेकेंड पेंडुलम को लिया, मतलब सेकेंड पेंडुलम जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे याद रखना तुम टाइम पीरियड पहले से 2s डाल लोगे। ओके, मतलब तुम्हारे पास 2s टाइम पीरियड है। और याद रखना रफली इसका जो सेकंड पेंडुलम का जो लेंथ होता है ना, रफली, बिल्कुल मतलब वो नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली नहीं, रफली या अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर इसका लेंथ होता है, 2s इसका टाइमिंग होता है। 2s तो 2s ही होता है, 1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली होता है। ठीक है, तो सेकेंड पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस वेर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था? ये जो याद है तुम लोग को, ये फॉर्मूला करवाया था लास्ट में, t इक्वल्स टू 2πl/g, √l/g। तो ये जो g लिखा था हमने, ये क्या था? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, जितने एक्सेलरेशन से ग्रेविटी तुमको अपनी तरफ खींच रही है वो है। हाउ इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम अफेक्टेड। तो भाई यहाँ पे उन्होंने बोला है ग्रेविटी फॉल हो रहा है 1/4, ये जो वैल्यू है उसको 1/4 ऑफ ओरिजिनल ग्रेविटी देंगे। ठीक है, बस 1/4 ऑफ जी लिखने से ही चलेगा। हाउ इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द, ऐसा करने से ये जो टी है उसके वैल्यू में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर ऑल गिव रीज़न व्हाट विल बी न्यू टाइम पीरियड। ठीक है, चलो ओल्ड टाइम पीरियड तो बेटा वही होगा जो लिखा हुआ है। ठीक है, t इक्वल्स टू 2π√l/g। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस्ड
एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सलेशन ऑफ ग्रेविटी लिख दिया है, वो ऑफ नहीं होगा, ड्यू टू होगा। ओके, ड्यू टू, ठीक है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिड्यूस टू 1/4। तो अगर हम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना कम कर देते हैं, 1/4, मतलब क्या होगा, न्यू ग्रेविटी क्या होगी, 1/4 ऑफ ओल्ड ग्रेविटी, है, ओल्ड जी, मतलब यही होगा 1/4 ऑफ, मैंने 1/4 इंटू जी, 1 और जी इंटू करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब g/4 लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट g/4 लिखा, ठीक है, क्लियर, ओके। न्यू टाइम पीरियड फिर हमारा क्या होगा, जी की जगह हम g/4 डालेंगे, ओके। tn मतलब न्यू टाइम पीरियड, ओके, न्यू टाइम पीरियड 2πl, और g के बदले हमने क्या लिख लिया, g/4। अब बेटा g/4 का क्या मतलब है और ये 4 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं l/g डिवाइडेड बाई 4/1, है ना, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं l डिवाइडेड बाई g/4, ऐसा लिख सकते हैं ना। और इसको अगर हम इंटू करेंगे l इंटू l इंटू 4/g, है ना, l के साथ ये डिवीजन आ रहा है ना, तो हम यही लिख रहे हैं कि l डिवाइडेड बाई g/4, ओके, अंडर रूट। और उसके बाद अगर हम फ्रैक्शन का डिवीजन तो कर नहीं सकते, हमें उसको इंटू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हमें पता है, तो ये हमने कर लिया, इसको हमने इंटू में कन्वर्ट कर लिया, ओके। और जैसे ही हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड वाला जो वो रहता है, नंबर रहता है, मतलब फ्रैक्शन रहता है, वो पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना कि l डिवाइडेड बाई g/4, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं l इंटू 4/g, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब लिख सकते हैं l/g इंटू 4, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो बस यही लिख दिया है, l/g इंटू 4/1, और 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ओके। चलो अब क्या, बेटा ये अंडर रूट है, याद है ना, और अंडर रूट 4 क्या होता है, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 इंटू 2, मतलब 2 इसमें से निकल जाएगा, ओके। तो इसमें से 2 इंटू 2 करके 2 तो निकल गया बाहर, ओके, समझ में आया। ये हमने क्या किया, ये स्टेप किया, क्या किया, इधर देखो, यहाँ पे हमने किया अंडर रूट 4 लिखा हुआ है, तो याद रखना 2 इंटू 2, इसमें से बेटा हमारा 2 बाहर आ गया, ओके, 2 बाहर आ गया तो हमारा यही हो गया कि इसके अंदर इंटू इंटू डालो या ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक पॉइंट डाल देना, ठीक है, इसके अंदर पॉइंट, इसके अंदर पॉइंट, मतलब सब इंटू है एक दूसरे से, ठीक है, सब मल्टीप्लाइड हो रहे हैं एक दूसरे से। 4 तो यहाँ से बाहर आ गया, अंडर रूट से बाहर आ गया, और 2π इंटू 2 इंटू अंडर रूट l/g। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा इसी चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं अरेंजमेंट, इस 2 को हम आगे लिख सकते हैं, है ना, और इसको हम पीछे लिख सकते हैं। बेटा ये ओल्ड वाला टी नहीं आ गया हमारा, ये देखो ओल्ड टी क्या था, यही तो था, ये देखो, है ना, सॉरी, ये जो था और ये जो है, ये दोनों सेम है ना, हम लिख सकते हैं फिर न्यू टी इक्वल्स टू 2 इंटू ओल्ड टी, है ना, ओल्ड टी या इनिशियल टी, जो पहले टी था वो यही तो था, तो हम इसकी जगह पे हम जस्ट टी लिख सकते हैं, ओल्ड टी मतलब टी, बस ओनली टी, तो टी एन मतलब न्यू वाला टी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ओल्ड वाला टी, ओल्ड वाला टी मतलब भाई हमारा इनिशियल टाइम पीरियड, है ना, तो हमारा जो फाइनल या न्यू टाइम पीरियड है वो इनिशियल टाइम पीरियड के डबल होगा, हेंस प्रूफ्ड। देखा, बहुत इजी है, तुम लोग ऐसे घबरा जाते हो कि डबल कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस लिखो, यहाँ पे क्या था, 1/4 ऑफ gravity means 1/4 into gravity means g/4, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, g/4 मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब न्यू ग्रेविटी अगर चेंज हुआ है तो ग्रेविटी की जगह न्यू ग्रेविटी लिखोगे कि नहीं,
हमने न्यू ग्रेविटी लिख दी है, ठीक है, हमने यहाँ पे न्यू ग्रेविटी लिख दी है। अब क्या है बेटा, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे याद रखो ये जो जितना बेटा हमने वैसे लिखा है ना, मैं उसको थोड़ा कलर कर देती हूँ। ये तुम्हारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम समझने के लिए, अगर तुम लिख भी दोगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलो स्टेप बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे था बेटा L डिवाइडेड बाई G/4, जिसको हम लिख सकते थे L इंटू 4/G। और ये G नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये नीचे आके इंटू हो गया, ये देखो ये नीचे आके इंटू हो गया, ठीक है, ये नीचे आगे इंटू हो गया, और 4 जैसा रहा। 4 जैसा क्यों रहा, क्योंकि 4 हम बाहर निकालेंगे, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 इंटू 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये सारे तो नहीं है, फिर से याद रखना बेटा, इसको 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 लिखना नहीं है, ये जस्ट मैंने तुमको समझाने के लिए लिखा है, ये भी नहीं लिखना है, ये भी हमने बस समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। जो समझाने के लिए लिखा है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस क्वेश्चन में तो फिलहाल, ठीक है। हुआ, फिर हमारा क्या हुआ बेटा, 2 हमारा इसमें से निकल गया, इसमें से हमारा 4 इंटू 4 2 हमारा निकल गया, ठीक है। तो आया 2 पाई इंटू 2 इंटू √L/G। अब ये बेटा 2 बिल्कुल सामने हम लिख देंगे, तो फिर हमारा इनिशियल वाला टाइम पीरियड आ गया 2 पाई √L/G। और 2 पाई √L/G के जगह टी भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल था, ये टी के ही इक्वल था, तो हमने इसकी जगह टी सब्सटीट्यूट कर दिया। जो एक्चुअल में ये था, ये किसकी वैल्यू थी, ये टी की वैल्यू थी, तो हमने लिख दिया 2 इंटू, ये देखो 2 इंटू, और वो पूरा जिसकी वैल्यू थी, दिख रहा है, जो इसका वैल्यू था ये लिख दिया। तो मतलब हमारा न्यू टाइम पीरियड, अगर हम ग्रेविटी को 1/4 कर देते हैं तो हमारा न्यू टाइम टाइम डबल हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकता है, क्वेश्चन में तो आएगा ही। मैं होती टीचर ना, मैं इसको ज़रूर डालती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। We can say if the acceleration due to gravity is reduced to 1/4 of the time period, अच्छा will be doubled, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ gravity। We can say if the acceleration due to gravity, अगर acceleration due to gravity is reduced to 1/4, इसको अगर हम 1/4 कम कर देते हैं, मतलब 1G/4 अगर हो जाता है तो टाइम पीरियड डबल हो जाता है, ठीक है। हमारा सोल्यूशन तो आ गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, उन्होंने एक टाइम यहाँ पे उन्होंने एक वो दे दिया है, हाउ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम अफेक्टेड, ये हमने लिख दिया है। गिव रीज़न एंड व्हाट विल बी द न्यू टाइम, गिव रीज़न, क्या रीज़न में हमने पूरा सोल्यूशन डेरिवेशन दिया है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने न्यू टाइम पीरियड पूछा है। द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज़ 2s, है ना। उन्होंने क्या बोला है बेटा, मेरे पहले सेकेंड्स पेंडुलम बोला है, मैंने क्या बोला, जैसे ही सेकेंड पेंडुलम है मतलब t=2s तो होगा ही, ओके ओके। टाइम पीरियड तो 2s हो गया। इट इज़ मैंशन दैट इट इज़ अ सेकेंड्स पेंडुलम। न्यू टाइम पीरियड क्या होगा, 2 इंटू इनिशियल टाइम पीरियड, ठीक है, मतलब 2 इंटू 2s, 4s हो जाएगा नया टाइम टेबल, और क्या टाइम टेबल बोल रही हूँ, टाइम पीरियड, ओके। नया टाइम पीरियड हो जाएगा 4s, क्योंकि ओल्ड टाइम टेबल, जो न्यू टाइम टेबल होता, टाइम टेबल क्यों बोल रही हूँ मैं, टाइम पीरियड होता है, जो न्यू टाइम पीरियड होता है वो ओल्ड टाइम पीरियड के डबल हो जा रहा है। ओल्ड टाइम पीरियड 2s था तो न्यू टाइम पीरियड 4s हो जाएगा, ओके क्लियर आई थिंक, और कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट फोर्थ वाला देखते हैं, थोड़ा लंबा है फोर्थ वाला बट इजी है। फाइंड द लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, लेंथ मतलब हमें एल निकालना है। जैसे ही ये वाला है ना एल वाला, टी और एल वाला क्या फॉर्मूला है, ये है, डाल दियो, ठीक है। टी इक्वल्स टू, कितना टाइम ले लिया मैंने, टी इक्वल्स टू 2 पाई √L/G, ओके। पहले ही जी जैसे ही उन्होंने बोले कि लेंथ, और भाई यहाँ पे टाइम पीरियड का कोई बात है, ग्रेविटी मतलब भाई यही आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत इजी कैलकुलेशंस हैं, डिविजन्स हैं, कर लेना। यहाँ पे मैं सॉल्व करके ऑलरेडी 24 मिनट्स का चल रहा है ये, ठीक है, 24 या 26 मिनट का ये चल रहा है, ठीक है। तो भाई थोड़ा
जल्दी करेंगे क्योंकि और 4 क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे दिखाने हैं। गिवन क्या है, ग्रेविटी है। हमें बोल दिया है कि ग्रेविटी आपने क्या लेना है, ठीक है। जैसे ही उन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, तो हमें 2 चीज़ें हमें पता है कि भाई सेकंड पेंडुलम है, मतलब भाई हमारा टाइम टू 2s होगा। लेंथ मतलब ये वाली चीज़ निकालनी है, ठीक है, ठीक है। और क्या गिवन है हमारा, ग्रेविटी हमें 10 m² लेनी है, पर सेकंड लेनी है, मीटर पर सेकंड लेनी है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और पाई भी इन्होंने बोला हुआ है कि 3.4 ही लेना बेटा, 22/7 मत ले लेना, ठीक है। चलो लेते हैं बेटा। चलो क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड, क्योंकि ये सेकंड पेंडुलम है। ग्रेविटी इक्वल्स टू 10, ये सारा गिवन है। और पाई की वैल्यू तो 3.14, याद कर लो, बार बार ये आएगा, ठीक है। चलो सब्सटीट्यूट द गिवन वैल्यू, ये हमने पूरा लिया है, हम सब्सटीट्यूट करेंगे। पर सब्सटीट्यूट करने के पहले ना हम एक चीज़ करते हैं, हमें एल चाहिए, हमें अंडर रूट एल थोड़ी ना चाहिए, तो हम अंडर रूट को तो हटाएंगे। मैथ्स में बेटा, मैथ्स में मेरी वीडियोस है वो देख लेना। हम अंडर रूट अगर ऐसा रहे ना, हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ द साइड्स, ठीक है। हम दोनों साइड को स्क्वायर कर लेते हैं। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हट ही ना जाएगा, ठीक है। हमें पता है अंडर रूट टू अगर ऐसा रहे, सॉरी, अगर अंडर रूट 2 रहे तो उसका स्क्वायर करने से सिर्फ 2 बचता है, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट टू हो जाएगा, और मतलब अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट 2, और इसमें से पेयरिंग में से एक 2 निकल जाएगा। तो भाई अगर हमें कभी भी ऐसा इक्वेशन रहे और एक साइड में अंडर रूट रहे, उसको हमें हटाना हो कभी भी, मैथ्स में, फिजिक्स में, भाई स्क्वायर कर दो, बोथ द साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। सोचना ही नहीं है, बोथ द साइड स्क्वायर कर दो, मार दो स्क्वायर। चलो मार दिया स्क्वायर, स्क्वायर मारने के बाद क्या होगा, टी टी का कि दोनों साइड पे स्क्वायर मारना है बेटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर मारना है, इस पूरे के ऊपर भी स्क्वायर मारना है। चलो इसका स्क्वायर तो टी² हो गया, और इस पूरे का स्क्वायर हमने मार दिया। तो भाई ये थोड़ी ना है अंडर रूट के अंदर, ये तो होगा 2 × 2 4, और पाई का स्क्वायर पाई²। एल क्या होगा, एल अंडर रूट L/G था, तो ये अंडर रूट से निकल जाएगा। किसी भी चीज़ का तुम्हें अंडर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम दोनों साइड स्क्वायर मार देंगे, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है बेटा, तुम बचपन से करते आ रहे हो, हमें एल चाहिए, हमें टी नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जी नीचे है तो जी ऊपर चला, मैं डिवीजन में है तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है पूरा चीज़, तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो हम वही करेंगे भाई, T² × G/4π², ओके, T² × G/4π² ले लिया हमने। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, इसकी वैल्यूज़, हमें टी की वैल्यू, सेकंड पेंडुलम है 2 है, डाल देंगे। जी हमारा 10 है, डाल देंगे। 4 तो हमारा 4 ही है। पाई हमारा 3.4 हो गया। 3.4 इंटू किया तो ये हो गया, और 4 का स्क्वायर किया तो 4 ही हो गया, सॉरी 2 का स्क्वायर किया तो 4 ही हो गया। ये और ये तो कट गया, ठीक है। और इसका हमने वो कर लिया बेटा, ये देखो बड़ा सा मैंने डिवीजन कर लिया है। अगर तुमको देखना है तो तुम भाई पॉज करके देख लेना क्या डिवीजन है। ये हमारा आया आंसर, ठीक है। ये तब आया बेटा, मैं नीचे ये बता दूंगी कि अगर इन्होंने नहीं बोला है ना कि तुम्हें वो लेना है, बेटा यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलती कर दिया है। यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा। कहाँ गया 1, ठीक है। अच्छा कहाँ था, तो मैं क्या बोल रही थी, अगर इन्होंने गलती से भी ये जो जी है ना, जी अगर इन्होंने 9.8, मतलब सॉरी 10 अगर नहीं दिया है तो 9.8 लेना बेटा। अभी मैं ना नीचे 9.8 करके करके दिखाऊंगी, देखना सब कट जाएगा, लगभग सब कट जाएगा, ठीक है। पॉइंट में अप्रॉक्स आता है वो, और हमें यहाँ पे लेंथ ही निकालना था, याद है ना तुम्हें क्या क्या निकालना था। ये हम लेंथ निकाल रहे हैं, हम किसका लेंथ निकाल रहे हैं, पेंडुलम का लेंथ निकाल रहे हैं, और सेकंड्स पेंडुलम का लेंथ निकाल रहे हैं। और क्वेश्चन के पहले ही मैंने शायद लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि अप्रॉक्स ये 1 मीटर आता है, ठीक है। ये देखो अप्रॉक्स 1 मीटर आ गया, ठीक है, 0.142। ये तब आता है ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स सा, जब ये भाई ये 10 ले देंगे, ठीक है। 9, अगर देखो पाई इंटू पाई 9.8 होता है, मान लो ये अप्रॉक्स हमने 90.8 ले लेंगे, ये भी ऊपर भी 9.8 नीचे भी 9.8, कट नहीं जाएगा अप्रॉक्स, तो कट के हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अप्रॉक्स 1 मीटर ही आएगा। तो ईजी हो जाएगा अगर 9.8 लेने देंगे तो। चलो
इफ़ जी इज़ नॉट गिवन, मैंने अभी जो बताया कि अगर जी नहीं दिया गया ना तो 9.8 मीटर स्क्वायर लेना। क्या लेना भाई? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही लेना। ठीक है, ठीक है। और पाई की वैल्यू अगर हम 3.4 इंटू 3.4 करें तो वो हमारा ना 9.8 ही आता है। 9.8 एक्चुअली इतना सारा आता है, हमें राउंड ऑफ करना तो चाहिए था, अगर नहीं करते हैं ना तो ये 9.8 ही आता है। ठीक है। और रिमेंबर पाई स्क्वायर जो होता है वो 9.8 अप्रॉक्स, इसलिए मैंने अप्रॉक्स लिखा है। ठीक है। और यहाँ पे सब अप्रॉक्स में ही आएगा, 1 मीटर अप्रॉक्स आंसर आएगा। ठीक है। व्हेन लेंथ विल बिकम एल इक्वल्स टू, ये पूरा लिखेंगे, हमने यहाँ भी एल अपॉन वही लिखा था, टी स्क्वायर। बाकी सारा यहीं पे यही करेंगे, बस यहाँ पे 10 की जगह 9.8 डालेंगे। तो फिर क्या होगा, हमारा जो सम है ना थोड़ा इजी हो जाएगा। 4 कट जाएगा, 9.8 कट जाएगा, 1 मीटर अप्रॉक्स लिखेंगे, क्योंकि हमने ये ना अप्रॉक्स में लिया है। ये हमें लेना तो चाहिए था 9.8594। ये अगर वो हो जाए ना तुम्हारा, उस पर आए, उसे क्या बोलते हैं, MCQ में आए तो बहुत अच्छा। ठीक है। नहीं तो थोड़ा बहुत सॉल्व करना पड़ेगा और ये आएगा उसका एग्जैक्ट आंसर, ये आएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। ठीक, ठीक है। नहीं तो भाई ये 1 मीटर अप्रॉक्स लिख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, छोड़ के तो मत आना, एटलीस्ट लिख सकते हो। अच्छा, तो मैं और एक बार बता दूँ ये क्या था। ये हमारा भाई लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम हम निकाल रहे थे। हमने क्या किया भाई, जितनी सारी चीज़ें हैं वो लिख ली गिवन में, सब्स्टिट्यूट करने के लिए लिया, बट पहले हमें इसको एल पे कन्वर्ट करना था, हमें अंडर रूट एल से हटाना था, इसलिए हमने स्क्वायरिंग कर दी बोथ ऑफ द साइड्स। स्क्वायरिंग करने के बाद हमारा क्या हुआ, हमें ये इसका हमारे फार्मूला को थोड़ा सा एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एल चाहिए, बाकी चीज़ें हम उस साइड लेके जाएंगे। ये डिवीजन में आए तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवीजन में आ जाएगा। ओके, हमने एल की वैल्यू निकाल ली, हमने वैल्यू पुट किया और हमने सॉल्व किया, बस ख़त्म। और अब मैंने बोला कि अगर बाई चांस नोट, मतलब भाई ये एक्स्ट्रा है। ओके, ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से एक्स्ट्रा है। हाँ, ये जस्ट तुमको मैंने वो बताया है। ठीक है, कि अगर ऐसा है तो वैसा कर सकते हो। अगर जी नहीं गिवन है तो उसको 9.8 ही लेना, क्योंकि पाई इंटू पाई अप्रॉक्स 9.859 ऐसा कुछ होता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा ऊपर नीचे करने में थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है। तो हम पूरा हम डालेंगे चीज़ें, तो वो तुम अप्रॉक्स लिखते रहना, क्योंकि हम 59 नहीं ले रहे हैं, तो फिर अप्रॉक्स लेना। तो यहाँ पे बोलना कि लेंथ इक्वल्स टू टाइम का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, जी इक्वल्स टू 9.8, और नीचे तो 4 है, पाई का स्क्वायर है 9.8, उसका अप्रॉक्स यहाँ पे लिख लेना, अप्रॉक्स फिर। तो हमारा सब कट के 1 मीटर आएगा अप्रॉक्स। ठीक है। अच्छा चलो, कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। 2 पेंडुलम दिए हैं, उसका टाइम पीरियड तुम्हें कैलकुलेट करना है। एक का लेंथ इतना है, एक लेंथ दिया है, टाइम पीरियड दिया है, मतलब बेटा बेटा यही लगाना है फॉर्मूला। लेंथ दिया है या फिर ग्रेविटी दी है, तो फिर हमें यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। पहली चीज़ लिख लिया हमने, टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ द, ये देखो सॉरी, टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एल बाई जी, है ना, है ना, लिख लिया हमने, वही बस लिखा है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं बेटा, वन एवर, ये देखो ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, ये रेड वाला बॉक्स। ओके, वेन एवर इन द क्वेश्चन दे आस्क टू कंपेयर, ये देखो यहाँ ने कंपेयर बोला, कंपेयर द टाइम पीरियड। जैसे ही कंपेयर बोला जाए ना, तुम्हें रेशियो निकालना है। जैसे अगर बोला जाए कि यार रामू एक लड़का है और शामू एक लड़का है, ठीक है, रामू और शामू का तुम नंबर कंपेयर करो, इसका ये मतलब है भाई बेटा, इसका इन दोनों का रेशियो क्या है, रामू का नंबर और श्यामू का नंबर दोनों का रेशियो क्या है। ठीक है। तो रामू का नंबर और श्यामू का नंबर का अगर हम रेशियो निकालें तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे क्या बेटा, तुम्हें आए, मान लो 20 में से 10 आए हैं, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त को आए हैं 20 में से 18, ठीक है। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो मतलब बाई, मतलब 10/20/18/20, ये मतलब डिवीजन में जाएगा, मतलब 10/20 डिवाइडेड बाई 18, 10/20 डिवाइडेड बाई 18/20, डिवाइडेड तो रहता नहीं है, उल्टा हो जाता है,
10/20 इंटू 20/18, ये दोनों काट दिए तो ये क्या हुआ, कंपेयर ही हो गया, ये कंपेयर ही किया, रेशियो किया और ये डायरेक्ट ऊपर वाली चीज़ें आ गई। अब तुम काटो और बताओ भाई कि कितने कितने पार्ट, नंबर का कितना पार्ट उसको मिला। इसका क्या मतलब है, कंपेयर करने का मतलब है यार इसका कितना पार्ट रामू को मिला है और कितना पार्ट श्यामू को मिला है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि यार कंपेयर करो, एक 9 मीटर का है पेंडुलम, एक 1 मीटर का है, एक 9 मीटर का है, उसका टाइम पीरियड का वो कैलकुलेट करो, मतलब कंपेयर करो, मतलब ये कुछ रेशियो में आएगा, ये कुछ रेशियो में आएगा, इसका टाइम पीरियड यही वाला लगाओ, उसका भी टाइम पीरियड फॉर्मूला यही वाला लगाओ, इसमें 1 मीटर है तो यहाँ पे 1 लगाओ, जिसमें 9 है इसमें 9 लगाओ, और दोनों को कंपेयर करने के बाद T1 और T1/T2 रख दो, उसका वैल्यू बाई इसका वैल्यू रख दो, काट छाट के आंसर आ जाएगा। ठीक है, हियर वी वांट द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड बट कीप इन माइंड रेशियो इज नथिंग बट फ्रैक्शन। अभी मैंने दिखाया अगर बोला जाता है ए और बी का रेशियो निकालो, मतलब ए रेशियो बी, इसका मतलब है A/B। ये रेड बॉक्स वाली चीज़ तुमको लिखनी विखनी नहीं है, बस समझनी है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में तुम लिखना यहीं से स्टार्ट करोगे, ये सामने का हो सकता है तो इतना तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला तो लिखना पड़ेगा, और उसके बाद तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये तो बस समझने के लिए था। इन फर्स्ट केस में उन्होंने क्या बोला है, लेंथ 1 मीटर है, तो T1 क्या होगा, टाइम पीरियड इक्वल्स टू, लेट टाइम पीरियड इक्वल्स टू T1, तो T1 क्या होगा, T1 इक्वल्स टू 2π√L/G, L क्या है 1 है, तो मतलब होगा 2π इक्वल्स टू अंडर रूट, एक्चुअली यहाँ पे और एक भी लिख सकते हैं, या चलो इतना भी लिख देंगे, कोई इशू नहीं है, 1/G। ठीक है, 1 भी निकाल सकते थे, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में देखो ये T2 है, T2 क्या करेंगे भाई, ये फिर हमने फार्मूला लगाया और L की जगह हमने 9 लगा दिया। ठीक है, 1 भी निकल जाएगा अंडर रूट से, 9 भी निकल जाएगा, 3 × 3 होता है ना, 1 तो 1 × 1 भाई लगा ही सकते हैं, आंसर 1 ही आएगा, तो 1 भी निकल जाएगा, 3 भी निकल जाएगा। ठीक, चलो नाउ कंपेयर द बोथ टाइम पीरियड, ये जो 1 और 2 जो हमने इक्वेशन लिखा है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब मैंने बोला था रेशियो लेने हैं, तो T1 रेशियो T2, और यहाँ पे लिखेंगे, मतलब इस टू बोलते हैं इसको, रेशियो तो नहीं बोलते, इस टू बोलते हैं कि T1 इस टू T2, और 2π√1/G इज टू 2π√9/G। ओके बेटा, इसका मतलब डिवीजन ही हुआ, तो ये मैंने डिवीजन में लिख दिया, और इसका हम अगर ये बाई ये लिखते तो बहुत बड़ा होता, तो इसलिए मैंने इसको डिवीजन में लिख दिया। ठीक है, डिवीजन में है मतलब बेटा ये उल्टा हो जाएगा, ये डिवीजन तो हम कर नहीं सकते, उसका फ्रैक्शन में हो जाता है। अच्छा, हमारा आंसर क्या आया, 2π कट गया, इसको मैं ना एक्चुअल में काटती हूँ, चलो इसका क्या हो गया बेटा, 2π, मैंने कुछ लिया था, रेड कलर क्यों नहीं दिया इन्होंने, हाँ 2π कट गया, अंडर रूट जी कट गया, 1 में सिर्फ 1 बचा और नीचे अंडर रूट 9 बचा, एक्चुअली अंडर रूट 9 भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, 1/√9, और अंडर रूट 9 भी बचा 1/3 में, है ना, क्योंकि अंडर रूट 9 का मतलब होता है अंडर रूट 3 × 3, और इसको क्या होता है, अंडर रूट 3 × 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से एक 3 निकल गया। ओके, ये लिखना नहीं है, मतलब ये तो शुरू में ही जैसे यहाँ पे मैंने किया है वैसे इतने ऐसा ही लिख सकते हो। ये देखो अंडर रूट 9, अंडर रूट 3 × 3, और उसमें से पेयर में से एक निकल गया, तो हमारा 1/T2 क्या आया, 1/3, और इसको हम 1:T1:T2 में क्या लिखेंगे, 1:3, है ना। तुम लोग का कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता है, आज मेरी तबीयत थोड़ी ही ठीक नहीं है, हाँ तो थोड़ा एनर्जी डाउन है, प्लीज़ तुम लोग ज़रा सुन लो, और अगर तुम लोग को चाहिए तो मैं ये दूसरा वीडियो बना दूँगी इस पर, और एक वीडियो एनर्जेटिकली, हाँ तो मुझे कमेंट करना बेटा कि तुम्हें दूसरा वीडियो चाहिए ना, इसी से काम चला लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, पेंडुलम कंप्लीट्स 2 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, बेटा वही
एक केले का दाम 5, 2 केले का दाम 5 रुपये है, तो एक केले का दाम क्या होगा, दाम मतलब कॉस्ट, ओके। 2 केले का कॉस्ट 5 रुपये है, एक केले का क्या होगा, ऑसिलेशन हमें 2 चाहिए ही नहीं है, 1 ऑसिलेशन चाहिए। तो और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड वही होता है ना, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही होता है टाइम पीरियड। बिल्कुल हिंदी बंगाली जिस चीज़ में समझो, ठीक है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम पीरियड लगता है उसी को जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला 2 ऑसिलेशन बेटा 5 सेकंड में कंप्लीट होता है। पहले तो हमें समझ में आ गया कि एक ऑसिलेशन निकालेंगे तो हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा, क्योंकि हमें एक ऑसिलेशन का चाहिए होता है। फिर उन्होंने बोला फाइंड द लेंथ, लेंथ मतलब भाई वही लगाना पड़ेगा, T=2π√L/g, है ना। चलो लगाते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं बेटा, 2। टाइम टेकन कितना है, 5। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड अगर 2 है, वही यार मैंने बोला ना कि अगर केले का दाम 5 रुपये है 2 केले का, तो एक केले का दाम हो गया भाई 2/5, ओके ओके, ठीक है। ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड्स इक्वल्स टू 2, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 2/5। 2/5 को अगर हम ऐसे देखो, वो छोटा सा वो है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, क्योंकि हमें 1 सेकेंड ही निकालना था, पर सेकेंड निकालना था, है ना, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है। हियर द फ्रीक्वेंसी इज़ 2/5, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमें क्या निकालना था बेटा, अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पर सेकंड, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में चाहिए ना ऑसिलेशन, हमें 1 सेकंड में चाहिए। 1 सेकंड में जितना ऑसिलेशन कंप्लीट होता है अगर हम वो निकाल लेते हैं, ठीक है, याद रखना, अगर हम 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन है वो निकाल लेते हैं तो हमें वो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी। हम क्या करेंगे यहाँ पे, वही केले का दाम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 2 और नंबर ऑफ टाइम इज़ 5 सेकेंड। तो अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड इक्वल्स टू 2 है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इक्वल्स टू 2/5 पर सेकेंड, ओके। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकेंड। तो हेयर द फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2/5 इक्वल्स टू 0.4 s पर सेकेंड, ओके। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, टाइम पीरियड होगा 1/f, हमें पता ही है। तो बेटा हमने यहाँ पे एक ऑसिलेशन, जो मैं पहले बोल रही थी एक ऑसिलेशन निकाल लेते हैं, वो नहीं निकाला है, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं निकाला है, यहाँ पे हमने निकाल लिया है पहले फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कोई बात नहीं, हम पहले फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से लगा देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने किया कि भाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर मिल गई तो टाइम पीरियड है 1/फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये हमने निकाल लिया, बट बेटा याद रखना, ये जो थोड़ा बड़ा सा मैंने किया है इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। याद रखना टाइम पीरियड इक्वल्स टू ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। अगर तुम ये करते हो कि 2 ऑसिलेशन complete in 5 सेकेंड, देन 1 ऑसिलेशन विल बी complete in 5/2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2.5, है ना, 5 का आधा 2.5 ही होता है। तो हमारा डायरेक्ट ये भी आंसर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी ना भी निकालो तो। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले फ्रीक्वेंसी निकाली है, फिर मैंने उसका वैल्यू पुट किया है। इतना ना करके अगर तुम्हें पता है यहाँ पे एक टाइम पीरियड का तुम वो डाल दो, उसे क्या बोलते हैं, डेफिनेशन डाल दो। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ मैं, कि टाइम पीरियड का डेफिनेशन डाल दो। टाइम पीरियड का डेफिनेशन क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। यहाँ पे 2 ऑसिलेशन गिवन है, तो एक ऑसिलेशन निकाल लेते हैं, उसमें क्या है, गॉट इट। अगर तुम यहाँ लिखते हो कि टाइम पीरियड ऑफ 1 ऑसिलेशन इक्वल्स टू time period of 2 oscillation equals to 5, time period of 2 oscillation equals to 5, then time period of 1 oscillation equals to 5/2 equals to 2.5 हो जाएगा, है ना, 2.5 सेकेंड। ये भी तुम कर सकते हो, 2 लाइन में ख़त्म, ओके। और अगर तुम्हें भाई बोर्ड के लिए ज़्यादा अधिक नंबर चाहिए तो तुम ये भी कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इक्वल्स टू 2,
देन टाइम टेकन इक्वल्स टू 5। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 5 सेकंड में अगर 2 है तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में इतना है। इतने को तुम कर रहे हो 0.5। यहाँ से तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिल रही है और फ्रीक्वेंसी में फिर तुम फार्मूला में डाल के भाई वो निकाल रहे हो। मेरे अनुसार तो भाई वो 2 सेकंड वाला कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बस उसमें टाइम पीरियड का वो डाल देना, उसे क्या बोलते हैं, डेफिनेशन डाल देना कि भाई एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन। 2 ऑसिलेशन का दिया है, 1 ऑसिलेशन का निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्या उन्होंने बोला है, लेंथ क्या है। लेंथ क्या है बोला है तो लेंथ का फॉर्मूला ही डालेंगे, लेंथ का फॉर्मूला डाल दो। ठीक है, लेंथ का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू 2π√L। मैंने पहले भी वही किया था, वही चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें। यहाँ पे जी गिवन नहीं है, मैंने कहा जी गिवन नहीं है तो आंख बंद करके 9.8 ले लो भाई, ज़रूरत ही नहीं हमें। पाई 3.14, टी इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड हमने अभी निकाला है ना, 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। ओके, या मैं हल्का सा छोटा सा कर दूँ क्या, मैं कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मतलब ये ऑल्टरनेट, ये इतने बड़े का ये जो एक बड़ा सा है ना, इसका एक ऑल्टरनेट छोटा सा 3 लाइन में। ओके, पहले टाइम पीरियड का डेफिनेशन दे देना। हाँ, क्या है डेफिनेशन, टाइम पीरियड टीपी लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई जगह भी कम है और लिखना भी ज़्यादा है थोड़ा। ठीक है, टीपी इक्वल, देखो बेटा यहाँ पे मैंने एक ऑल्टरनेट कर दिया है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, यहाँ पे बस लिखो टाइम पीरियड ऑफ 2 ऑसिलेशन है 5 सेकेंड, तो टाइम पीरियड ऑफ ए 1 ऑसिलेशन होगा 5/2 और आंसर होगा 2.5 सेकेंड। ओके, सी लिखना भूल गई मैं, ओहो सी लिखना भूल गई। ओके, चलो यहाँ पे सी। ओके, हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना था, लेंथ। लेंथ हम वही निकालेंगे बेटा हमने जो पहले किया था कि भाई हमने वो ले लिया टी का हमने उसे क्या बोलते हैं फॉर्मूला ले लिया 2π√L/G। ठीक है, फार्मूला ले लिया। उसके बाद हम गिवन करके सारा जो इसका माल मसाला लिखते हैं, क्या क्या माल मसाला है, टी हमें हमें एल निकालना है, टी हमें मिल गया है ये बेटा, मैजिक पेन, मैजिक पेन, हाँ ठीक है। टी हमने निकाल लिया है ये, पाई हमको वैल्यू पता है 3.14, याद रखना पड़ेगा हमें पूरी ज़िंदगी जब तक साइंस पढ़ोगे। जी हमें पता है 9.8, ये भी याद रखना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब तक फिजिक्स पढ़ोगे। तो ये सारी वैल्यू हमको पता चल गई, पुट कर देना है। पुट करने के पहले हमें ये अंडर रूट हटाना है, वही सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ फॉर्म, जस्ट हमने लास्ट इक्वेशन में जो करा कि भाई हमको अंडर रूट हटाना है, तो बोथ ऑफ द साइड में स्क्वायर मार दो, बोथ द साइड स्क्वायर मार दो स्क्वायर मारने के जगह पे स्क्वायरिंग द बोथ साइड, अगर स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो हमारा अंडर रूट निकल गया। और हमें एल निकालना है, एल निकालना है तो जी को उस साइड ले जाओ, 4 को इस साइड ले आओ, हमने वही किया है। और हमारे पास जो जो चीज़ें हैं सब हमने डाल ली है कि टाइम है 2.5 2.5, हम जी है हमारे पास 9.8, 4 है हमारे पास 4 और पाई है हमारे पास 3.14 3.14। ये हमने जब पूरा सॉल्व किया बेटा, अभी मैंने सॉल्व नहीं दिखाया क्योंकि टाइम हमारा बहुत आई थिंक 50 मिनट तक हो गया है। ठीक है तो ये हमने अप्रॉक्स में डाल दिया। ये देखो मैंने यहाँ पे 2 है ना, 2 है तो यहाँ का राउंड ऑफ सिर्फ 55 ही रहा, 1.55। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ पे डाउट होगा बेटा प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है, या फिर मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करके पूछ लो। ठीक है, अच्छा अगर जीमेल चाहिए वो भी लिख देना कि मैं मेल आईडी तुम लोग को प्रोवाइड कर दूँगी, अगर वहाँ पे कुछ पूछना है क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लेना। ठीक है, जहाँ सुविधा लगे, जहाँ भाई बन पड़े। ठीक है क्वेश्चन 7, और एक बात बार बार बोलती हूँ बेटा, पढ़ लो, यही लाइफ है। अभी तुम लोग पढ़ने के लिए मतलब अभी जो है ना ये टाइम बर्बाद कर दोगे, बहुत मुश्किल पड़ेगी। हमारे टाइम पे इतनी हेल्प नहीं मिला करती थी जो है तुम लोग को अब मिल रही है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि कोई एक सेंटेंस एक पॉइंट भी तुम लोग का डाउटफुल ना रहे प्लीज़। तो इस पे थोड़ा हुक करके देखो, मतलब कुछ
तो तुम लोग ज़रा देखो, इसको रोक के फिर वापस जाके वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करो। फ्री में मैं तुम लोग को समझा रही हूँ, तो मेरा वीडियो को थोड़ा मन लगा के देखो, बार बार देखो, ताकि तुम्हें स्कूल में या जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो वहाँ पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं क्लियर करूँगी। अगर लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर नहीं है तो मैं वहाँ पे क्लियर करूँगी, प्लीज़ कमेंट करो। चलो, टाइम पीरियड ऑफ टू पेंडुलम, फिर दो पेंडुलम का टाइम पीरियड दे दिया इन्होंने, मतलब T1 T2 दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें इन दोनों का वो रेशियो लेना पड़ेगा, मतलब टाइम पीरियड दे दिया है 2:1। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ, देखा, रेशियो ऑफ देयर लेंथ सब कट जाएगा बेटा, याद रखना। √L1/L2 हो जाएगा, मतलब सब कटने के बाद कैसे कटेगा वो भी मैं दिखाऊंगी। द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि टाइम पीरियड है भाई हमारा लेंथ का स्क्वायर रूट है, याद है, ये हम लिखते थे, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बस यही बोला है इन्होंने, ठीक है, यही बोला है इन्होंने। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T1:T2 क्या है, 2:1, ये तो हमें इस क्वेश्चन में दे दिया है। लेट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज L1, ले लेते हैं T1 वाला, जो लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑफ टाइम T1 इज L1। चलो, जो टाइम T2 है वो L2 है, चलो फर्ज कर लेते हैं। लेट बोथ पेंडुलम आर ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के नीचे जाएगा तो उसका ग्रेविटी भी अलग हो जाएगा, अर्थ के ऊपर मतलब माउंटेन पे जाएगा तो भी ग्रेविटी घटेगी, माउंटेन के सॉरी अर्थ के ग्रेविटी में जाएगा तो भी ग्रेविटी घटेगी, ग्रेविटी में जाएगा मतलब सॉरी नॉट ग्रेविटी के अंदर, मतलब केव के अंदर या फिर माइंड के अंदर जाएगा तो भी ग्रेविटी घटेगी, ठीक है। ग्रेविटी घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ने का क्या मतलब है भाई, क्लॉक स्लो हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे बोल दिया है, मेंशन कर दिया है कि ग्रेविटी हर जगह पे इक्वल रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पे कोई वो मेंशन नहीं है कि कहीं सरफेस पे है कि माउंटेन पे है कि माइन पे है। बोथ द पेंडुलम्स आर ऑन द अर्थ सरफेस देन द जी विल बी इक्वल, है ना, दोनों का जी इक्वल होगा, मतलब कट सकता है एक्चुअली। और L1 L2 तो हमारा रहेगा। चलो, T1/T2, इसका अगर हम फॉर्मूला डालेंगे तो 2π√L1/G और T2 इक्वल्स टू 2π√L2/G, है ना, L1/G L2/G, ठीक है। इसको अगर हम रेशियो में लेंगे तो इसकी वैल्यूज़ भी हमारी रेशियो में आएगी, रेशियो के मतलब ऐसे डिवीजन में, और ऐसा डिवीजन हम लिखेंगे, ये तो हमको बहुत कठिन सा लग रहा है। हम क्या लिखेंगे, इसको हम इनटू में लिख देंगे, डिवीजन में भी लिख सकते थे, फिर हम इसको उल्टा मतलब पलट सकते थे। क्या किया है देखो, इसको T1 वाले को ऊपर लिखा है, बाई T2 वाले को लिखा है, ठीक है। तब इसका क्या मतलब है, मैं लिख दूँ यहाँ पे, चलो, इसका मतलब था 2π√L1/G is divided by 2π√L2/G, है ना। अब अब हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया है कि ये तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसा ही होगा, और ये जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, है ना। 2 ऊपर है मतलब न्यूमरेटर में है, ये रेसिप्रोकल हो गया, ये L2/G का ये भी रेसिप्रोकल हो गया। अब क्या होगा बेटा, सारे इनटू में है तो अब कटेगा, ठीक है बेटा। ये देखो, ये तो कट गया, ये 2π तो कट गया। अब अंडर रूट को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, देखो मैंने अलग अलग लिख दिया है, अलग अलग लिख दिया है। तो अलग अलग भी अगर लिखेंगे तो जी और ये जी कट गया, और हमारा बचा ऊपर √L1 और यहाँ पे बचा √L2, L1 और L2, ठीक है। अब देखो बेटा, T1:T2 बचा L1:L2, ठीक है। देख लो कैसे किया है, कंफ्यूज नहीं होना। T1 की वैल्यू रखी है, T2 की वैल्यू रखी है, बस इसको L1 बोल दिया क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं है। L2 वेरिएबल है भाई, हमें नहीं पता क्या है। 2π सेम है, 2π सेम है, G सेम है, G सेम है। अगर इन दोनों को रेशियो करेंगे तो ये और ये कट ही ना जाएगा, बचेगा √L1 √L2। तो भाई बचा वही
√L1 और √L2। ओके क्लियर। अब √L1 √L2 को हम लिख देंगे, हमें यही पता है ना, √L1 इज टू √L2 इज इक्वल्स टू T1 इज टू T2। ओके, T1 इज टू T2। क्योंकि अगर T1 इज टू T2 है तो हम लिख सकते हैं T1 की वैल्यू 2 इज टू T2 की वैल्यू 1। अच्छा, L1 √L1 बाई √L2 की वैल्यू तो हमें मिल गई। क्या हमें अंडर रूट चाहिए था? नहीं, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था L1 और L2। और स्क्वायर रूट को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर रूट को अलग करने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं। हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। इसको जैसे स्क्वायरिंग किया, ये स्क्वायर से जस्ट बाहर आ गया, L1 बाई L2 हो गया। सॉरी, L2 कैसे लिख रही हूँ मैं, L2। और इसका जब स्क्वायरिंग कर दिया, ये हो गया 4/1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इक्वल्स टू 4:1। ओके क्लियर। ओके चलो, 8th वाला बेटा, 8th और 9th बस दो ही बचे हैं और छोटे छोटे हैं, पुचकू पुचकू से। बोला कि टेक 2s फॉर अ पेंडुलम बॉब 2 सेकेंड, सॉरी 0.2 सेकेंड फॉर अ पेंडुलम बॉब टू मूव मीन पोजिशन फ्रॉम मीन पोजिशन टू वन एंड। क्या बोला बेटा? बेटा याद देखो, इन्होंने बोला है मीन पोजिशन से एक एंड तक जाने में इसको 2 सेकेंड का टाइम लगता है। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम? पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, याद करो, ऑसिलेशन किसको कहते हैं बेटा? ये देखो, बड़ा करके देखते हैं, ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से फिर वापस आया। ठीक है, ऑसिलेशन मैंने बहुत तरीके से बताया था कि एक तो ए से बी जाएगा, बी से फिर सी जाएगा, फिर ए तक आएगा, इसको भी ऑसिलेशन कह सकते हैं। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर वापस सेम पोजीशन पे आ गया, इसको भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो हम सी से ही लेते हैं कि सी से बी तक गया और बी से फिर वहाँ तक आया, सी तक आया। जब सी से शुरू होगा और सी पे ही घूम के ख़त्म होगा, तब हम उसको एक ऑसिलेशन बोल सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट में। ठीक है, अगर बी से स्टार्ट होगा और घूम के बी पे ही आया तो वो एक ऑसिलेशन है एक्सट्रीम पॉइंट पे। और मेन पोजीशन ये है, मेन पोजीशन ए है हमारा मेन पोजीशन। तो बी से गया और घूम फिर के फिर बी से गया, फिर घूम फिर के सी पे आया, फिर ए पे आया, इसको हम एक ऑसिलेशन कंप्लीट, मतलब मेन पोजीशन से फिर वापस आया मेन पोजीशन तक, इसको भी हम एक ऑसिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, इतना कंफ्यूज ना होके हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक ले लेते हैं। चलो, टेक 0.2 seconds फॉर अ पेंडुलम बॉब टू मूव फ्रॉम मेन पोजिशन टू वन एंड। इन्होंने बस एक ही बोला है बेटा, इन्होंने बोला है यहाँ से यहाँ तक गया वो। ठीक है, और गया ही नहीं, मेन पोजीशन से बी तक गया, इतना ही हमें बोला है। इसमें उसने 0.2 सेकेंड लिया है। मैं किससे बनाऊँ? रेड से बनाऊँ? चलो रेड से बनाती हूँ और मैं यूज़ करती हूँ शेप्स। ओके चलो, ये यहाँ से गया यहाँ तक, इतना ही हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है भाई? इसका है 0.2 सेकेंड्स। ओके, इस पर इन्होंने बोला है कि 0.2 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, सेकेंड्स। ओके, 0.2 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा, फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इनको कितने बार ऐसे घूमना है? ये भी 0.2 सेकेंड होगा, ये भी 0.2 सेकेंड होगा, ये भी 0.2 सेकेंड होगा, ये भी 0.2 सेकेंड होगा। मतलब 4 बार ये 0.2 सेकेंड जाते जाते ये कंप्लीट करेगा, है ना? तो हम लिख सकते हैं ये एक पूरे मोशन का 1/4 है। दिख रहा है ना तुमको? यहाँ से यहाँ जाएगा एक बार, यहाँ से यहाँ जाएगा दूसरी बार, यहाँ से यहाँ जाएगा तीसरी बार, यहाँ से यहाँ जाएगा चौथी बार। तो मतलब हमें सिर्फ इतना बताया, मतलब एक पार्ट बताया है 4 पार्ट में से। होना तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट होना चाहिए था, बस हमको एक पार्ट बताया है। मतलब हम बोल सकते हैं ये 0.24 ये 1/4 पार्ट है, मतलब 1/4 है पूरे ऑसिलेशन का 1/4 है। ठीक है, तो मोशन ऑफ ए बॉब फ्रॉम ए टू बी इज 1/4 ऑफ द कंप्लीट ऑसिलेशन, है ना? पूरे ऑसिलेशन का 1/4 है सिर्फ, है ना? ये देखो, ये पहला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। सिर्फ मतलब किसी को भी, इसको पहला, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, किसी भी पार्ट को ले लो, तो ये सिर्फ एक ही पार्ट हमको बताया गया है जो कि है 1/4 ऑफ वन ऑसिलेशन, वो है 0.2। ठीक है, तो 1/4 है तो कंप्लीट ऑसिलेशन कितने का होगा? देखो,
motion of bob from A to B is 1/4 of complete oscillation from mean position to one end. Actually one extreme end लिखना चाहिए था, चलो ठीक है. Time taken to move 1/4 of oscillation equals to 0.2 सेकेंड, है ना. एक जो इन्होंने 1/4 ऑफ सेकेंड कंप्लीट करने में लिया वो 0.2 था, है ना. अब द टाइम टेकन टू मूव वन कंप्लीट ऑसिलेशन इक्वल्स टू, भाई ये जो 4 है ये ऊपर चला जाएगा, है ना. भाई एक में है तो हम 4 बार इसको इंटू करेंगे, है ना. एक, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार. तो हम बोलेंगे द टाइम टेकन टू मूव वन कंप्लीट ऑसिलेशन इक्वल्स टू 4 इंटू 2s, जो होगा हमारा 8s. क्या होगा बेटा हमारा 8s. 8s मतलब सॉरी 0.8s. ये 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा. बस हमारा आंसर आ गया. द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 0.8s. द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. यही है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड किसको कहते हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख भी दी है. टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन. ठीक है, चलो बेटा. हाउ मच, लास्ट वाला क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन. इन्होंने हाफ दिखाया है. यहाँ पे उन्होंने क्या किया था बेटा, 4 भाग कर दिए थे. एक ऑसिलेशन का जस्ट 1 पार्ट बताया था. और इन्होंने अब बोला है कि भाई पूरे ऑसिलेशन में से हाफ, एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम मतलब हाफ. ओके. और हमें पता है पूरा ऑसिलेशन मारने में इसे 2 सेकेंड लगता है. तो हाफ ऑफ 2 सेकेंड, 1 सेकेंड होगा यार आंसर. ये तो वैसे ही आ जा रहा है. टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टेकन टू कंप्लीट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. ये हमें पता है. फॉर अ सेकेंड पेंडुलम टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड. तो मोशन ऑफ अ बॉब फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू अदर एक्सट्रीम पोजिशन मतलब B से C तक इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वन ऑसिलेशन. ये जैसे 1/4 ऑफ वन ऑसिलेशन था, 1/4 ऑफ वन ऑसिलेशन था, और ये है हाफ ऑफ वन ऑसिलेशन, है ना. ये देखो, ये हो गया हाफ और दूसरा ये हो गया हाफ. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड हाफ पार्ट, है ना. तो हाफ ऑफ वन ऑसिलेशन, हाफ ऑफ वन ऑसिलेशन मतलब एक ऑसिलेशन में 2s लेता है. मतलब हमें टाइम पीरियड में कैलकुलेट करना है ना. टाइम टेकन विल बी ऑल्सो बी हाफ. जो टाइम टेकन लेंगे वो भी हाफ हो जाएगा. तो वन ऑसिलेशन में 2s लेता है टाइम पीरियड. यहाँ पे हाफ टाइम लगेगा. हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन तो हाफ ऑफ 2s, 1s complete. Hence the bob of second pendulum take 1 second to move from one extreme position to other extreme position. बेटा हमारा कंप्लीट तो हो गया है. ठीक है, ठीक है. इसको ज़रा तुम रोक के देख लेना. PDF अगर चाहिए होगा वो भी अवेलेबल होगा, बट वो मुझे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा. मतलब आप मुझे कांटेक्ट करोगे, ओके, तो ही आपको मिलेगा ये वाला PDF. ओके, चलो बेटा, बाय बाय. एग्ज़ाम्स आई थिंक सबका शुरू हो गया है. बेस्ट ऑफ लक. कोई भी डाउट है पूछो, यहाँ पे पूछो, कहीं भी पूछ सकते हो. और बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट ट्राई करूँगी और कुछ कोई कठिन क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊँगी. ओके, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कोई भी डाउट हो तो. ओके, बाय बाय, टेक केयर.